हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। फरवरी का महीना शुरू हो गया है, यानी कि स्प्रिंग सीजन की अब शुरुआत हो गई है। धूप भी तेजी से निकलने लगी है, तो अब समय है अपने पौधों को जगाने का या उठाने का। यानी कि ये जितने भी परमानेंट पौधे होते हैं विंटर में डोरमेंसी में चले जाते हैं, यानी कि इनका डोरमेंसी पीरियड खत्म होते होते इन पौधों के ऊपर जितनी भी पत्तियां लगी हुई होती हैं ये सभी पीली होकर के गिर जाती हैं, कुछ कुछ ब्रांचें भी सूख जाती हैं। लेकिन जैसे ही स्प्रिंग सीजन आता है इन पौधों में दोबारा से नई नई पत्तियां यानी कि नई ग्रोथ शुरू हो जाती है। लेकिन अगर आपको इन पौधों से अच्छे फूल चाहिए तो इस समय आपको अपने पौधों के ऊपर दो बहुत ही जरूरी काम है जो कि जरूर कर लेने हैं। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है बोगनविलिया का पौधा। इस समय इस पौधे के ऊपर जो जरूरी काम है पूरे स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को मैं बताऊंगी कि किस तरीके से कब और कैसे आपको करने हैं। तो देखिए, सबसे पहला काम इस समय जो आपको अपने पौधे के ऊपर करना है वो है इन पौधों की प्रूनिंग यानी कि कटाई छटाई। जैसे कि आप लोग ये मेरे पौधे सामने देख रहे हैं, इन पौधों की देखिए किस तरीके से इधर उधर को लंबी लंबी सी ब्रांचें ये जा रही हैं। हालांकि आप लोग देख सकते हैं इनमें फ्लावरिंग शुरू हो गई है। टिप वाले हिस्से में आप लोग देख रहे हैं इनमें ये फूल खिलना शुरू हो गए हैं। लेकिन इनमें इन फूलों से हमें काम नहीं चलाना है। इनसे ज़्यादा फूल अगर हमें लेने हैं तो इनको हमें इस समय हटाना ही होगा। ये जो पौधा आप लोग साइड में मेरा देख रहे हैं, इस पौधे की प्रूनिंग मैंने अक्टूबर के महीने में कर दी थी। तो देखिए इसकी जितनी भी पुरानी पत्तियां हैं वो सारी गिर करके इसमें नई पत्तियां आना शुरू हो गई हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो इसके ऊपर तो हम कोई काम नहीं करेंगे, लेकिन जो इस समय हमारे पौधे ये लेगी लेगी से हो रहे हैं, जिनकी लंबी लंबी सी ब्रांचें जा रही हैं, इन ब्रांचों को काटना हमें जरूरी है। अब देखिए काटना कैसे है। देखिए जितनी बड़ी ब्रांच हमने इधर वाले हिस्से से काटी है, आप लोग नाप करके या फिर अंदाजे से इतनी ही बड़ी ब्रांच इधर की साइड से आपको काटनी है। तो ये दोनों ब्रांचें बराबर हो गई हैं। तो इनमें से जो नई ब्रांचें निकलेंगी वो भी सारी इक्वल यानी कि बराबर निकलेंगी। यानी कि कहने का मतलब, समझाने का मतलब ये है, आप अपने हिसाब से अपने पौधों को जैसा आकार देना चाहते हैं वैसा आकार दे दीजिए। इसकी कटाई छटाई करके देखिए इस तरीके से जितनी भी ये लंबी लंबी सी ब्रांचें जा रही थी इन सबको मैं हटा रही हूँ। कुछ लोग इसको बेल की तरह भी ग्रो करना चाहते हैं, तो अगर बेल की तरह आप लोग इनको ग्रो करना चाहते हैं तो इसकी 2 से 3 लंबी लंबी सी ब्रांचों को आप लोग रोक दीजिए, बाकी नीचे की सारी ब्रांचों को हटा दीजिए। लेकिन मैं इनको ट्री का रूप यानी कि ट्री के आकार में ही रखती हूँ। उनमें दिखने में भी सुंदर लगते हैं, फ्लावरिंग भी बहुत भर भर के होती है। दूसरा काम कटिंग यानी कि प्रूनिंग करने के बाद पौधे के ऊपर जितनी भी पुरानी पत्तियां ये लगी हुई हैं इन सभी पत्तियों को भी हम हटा देंगे, क्योंकि इन पत्तियों को रखने का अब कोई फायदा नहीं है। आगे चल के ये पत्तियां अपना आप ही पीली होकर के जरूर गिरेंगी। अगर आपको लगता है कि कोई नई पत्ती या नई ब्रांच निकल रही है तो उसको आप लोग लगा रहने दीजिए, पुरानी पत्तियों को सभी को हटा दीजिए, क्योंकि इन पुरानी पत्तियों को रखने का अब कोई फायदा नहीं है। ये पुरानी पत्तियां अगर पौधे के ऊपर लगी रहेंगी तो इसकी एनर्जी को ये लेती रहेंगी, तो इसलिए इनको भी अब हटा देना जरूरी है। तो देखिए आप लोग देख सकते हैं मैंने अपने दोनों पौधों से जितनी भी पत्तियां लगी हुई थी उन सबको भी हटा दिया है और अपने हिसाब से कटाई छटाई करके इनको एक आकार दे दिया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की। तो देखिए ये वाला जो पॉइंट है ये आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है, समझना है, क्योंकि इसको हम 2 तरीकों से पौधे के ऊपर अप्लाई करेंगे। पहला, देखिए अगर आपका पौधा 3 से 4 साल पुराना है यानी कि लगातार 3 सालों से एक ही पॉट में लगा हुआ है, वो रूट बॉन्ड हो गया है। अब रूट बॉन्ड का आपको कैसे पता चलेगा, मैं उसका तरीका आपको बता देती हूँ। जिस भी पॉट में आपका पौधा लगा हुआ है उस पॉट के नीचे ड्रेनेज होल से आप लोग चेक कीजिए। अगर यहाँ से इसकी जड़ें बाहर आ रही हैं तो समझ लीजिए आपका पौधा रूट बॉन्ड है, तो इसको अब रिपोर्टिंग की ज़रूरत है। तो इस समय इसको आप लोग रिपोर्ट कर दीजिए। 70% इसकी नीचे से मिट्टी को हटा करके, जड़ों को हटा करके, कटाई छटाई करके नई मिट्टी और खाद में इसको दोबारा से रिपोर्ट करने की जरूरत है, रिपोर्ट कर दीजिए। दूसरा तरीका, अगर आपका पौधा छोटा है यानी कि 1 से 1.5 या फिर 2 साल भी पुराना है और अगर आपको लगता है कि ये अभी तक रूट बॉन्ड नहीं हुआ है तो उसको फिर रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके ऊपर आप लोग ये काम कीजिए,
देखिए साइडों से 2 से 3 इंच की मिट्टी की गुड़ाई कीजिए या फिर 4-4 इंच की मिट्टी की भी गुड़ाई आप लोग करके साइडों से इसकी मिट्टी को निकाल लीजिए, यानी कि ऊपर से इसकी हल्की हल्की सी रूट प्रूनिंग कर दीजिए, इसकी जड़ों की कटाई छटाई कर दीजिए। इसका ये जो बीच वाला हिस्सा है मेन ट्रंक, इसको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना है। साइडों से 3-3 4-4 इंच की मिट्टी की गुड़ाई करके मिट्टी को निकाल करके इसको 2 से 3 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। अगर आपके यहाँ पर धूप निकल रही है तो धूप में इसको छोड़ दीजिए। पौधों की प्रूनिंग यानी कि कटाई छटाई करने के बाद अब बारी आती है कि इनको इस समय हमें खाद कौन सी देनी है। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये 1 मुट्ठी मस्टर्ड केक यानी कि सरसों खली का पाउडर लिया है। ये जो सरसों खली होती है इसका प्रयोग हमारे पौधों से अच्छे फल और फूल लेने के लिए तो किया ही जाता है, साथ ही में इसमें और भी बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो कि पौधे की ओवरऑल ग्रोथ के लिए अच्छे होते हैं। यानी कि पौधे को ग्रोथ करने में, पौधों को फल और फूल देने में जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं वो सारी चीज़ें इस सरसों खली में मिल जाती हैं। दूसरी चीज़, लगभग 3 मुट्ठी मैंने इसमें ये गोबर की खाद को मिला लिया है। तीसरी चीज़ ये है, देखिए नीम की खली, ये एंटी फंगल होती है। ये हमारे पौधों में किसी भी तरह की कोई फंगल इन्फेक्शन को नहीं लगने देती है। और इस समय जैसे ही वेदर चेंज होगा, इस समय ही क्या, जब भी कोई ऋतु चेंज होती है तो उस समय पौधों की जड़ों में फंगस लगने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो इसलिए पहले 1 मुट्ठी साइडों से इसको डाल लीजिए। उसके बाद जो खाद हमने तैयार की थी उसको हम डाल देंगे। इस खाद को डालने के बाद जो मिट्टी इसमें से हमने निकाली थी उसको 3 से 4 घंटे की पहले धूप में सुखा लीजिए, ताकि इस मिट्टी में किसी भी तरह की कोई फंगस हो या चींटियाँ वगैरह अगर लगी हुई होंगी वो भी निकल जाएंगी। उसके बाद देखिए इस तरीके से इस फर्टिलाइजर को ऊपर से कवर कर देना है, यानी कि इस मिट्टी से इसको ढक देना है। इसके बाद पौधों में जो पहला पानी हमने देना है उसमें 1 चम्मच फंगिसाइड पाउडर और 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट को मिला लेना है। ये जो एप्सम सॉल्ट होता है ये पौधों को सोख में जाने से बचाता है। जैसे इस समय हमने इनकी जड़ों की कटाई छटाई कर दी है तो ये जड़ों को तेजी से विकसित कराएगा, पत्तियों को लस ग्रीन बनाता है। इनमें जो नए फूल निकल कर के आएंगे, फूलों की संख्या भी ज़्यादा होगी और फूलों के जो कलर है वो भी डार्क यानी कि ब्राइट कलर के निकल कर के आएंगे। और इसको बार बार पौधों में हमें नहीं डालना है। 3 से 4 महीने में या फिर जब भी आप अपने पौधों की रूट प्रूनिंग करो तब एक बार 1 चम्मच एक पौधे में डाल दीजिए, क्योंकि बोगनविला का जो पौधा होता है ये अपना आप ही बहुत तेजी से ग्रोथ करता है। इसको बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है। कई बार कई लोगों की ये शिकायत रहती है कि उनका पौधा ग्रोथ तो अच्छे से कर रहा है लेकिन फूल नहीं आ रहे हैं, तो उसका यही कारण होता है कि पौधे में नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उससे पौधा फलता फूलता रहता है लेकिन फूल नहीं देता है। एक और बहुत बड़ा कारण होता है फूल ना आने का। देखिए जैसे कि आप लोग ये मेरे गमले की मिट्टी देख रहे हैं, तो ये मिट्टी जब तक ऊपर से 3-3 इंच की सूख ना जाए तब इसको हमें दोबारा पानी देना है। तो आपको बोगनविला के पौधे की मिट्टी को हमेशा हल्का सा ऊपर से ड्राई साइड पर रखना है। ये 2 बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है अगर आपको अच्छे फूल लेने हैं। एक तो इसकी मिट्टी को ऊपर से हल्का सा ड्राई साइड पर रखना है, दूसरा इस पौधे को हल्का सा हमेशा आपको रूट बोन साइड पर रखना है, यानी कि इसको ज़्यादा बड़े पॉट में आप लोग मत लगाइए। 10-12 इंच का पॉट इसके लिए इनफ रहता है। इन सभी कामों के बाद एक लास्ट काम आपको जरूर कर लेना है। देखिए इस समय इस पौधे की जो भी ब्रांच को आपने कट किया है, जहाँ जहाँ से इन ब्रांचों के ऊपर फंगिसाइड पाउडर का पेस्ट बना करके लगा देना है। फंगिसाइड पाउडर का पेस्ट बना करके अगर आप लोग नहीं लगाओगे तो जहाँ से आपने इनकी ब्रांचों को कट किया है यहाँ पानी गिरेगा तो ये जो ब्रांचें हैं नीचे को सूखती चली जाएंगी, इसलिए ये लगाना ज़रूरी है। तो देखिए मैं ऐसा करती हूँ, ये जो फेविकोल की डिब्बियाँ आती हैं इनमें थोड़ा सा फेविकोल और थोड़ा सा फंगिसाइड पाउडर मिला करके इस तरीके से मैं भर करके ऑलरेडी बना करके रखती हूँ। जब भी जहाँ से जो भी ब्रांच को कट करती हूँ इस तरीके से लगा देती हूँ। ये जो फेविकोल को मिला करके हम जब लगाते हैं तो ये बिल्कुल फेविकोल का जोड़ हो जाता है, पौधे आपके बिल्कुल सेफ हो जाते हैं। अगर ये आपके पास नहीं है तो फेविकोल तो सभी के घर में होता ही है और हल्दी भी होती है, तो आप लोग फेविकोल और हल्दी इन दोनों चीज़ों का पेस्ट बना करके देखिए इस तरीके से मिला करके इसको भी आप लोग लगा सकते हैं, या फिर जो नेल पेंट होती हैं उसको आप लोग लगा दीजिए। मतलब कुछ भी आप लोग कीजिए, जहाँ जहाँ से आपने इनकी ब्रांचों को कट किया है इनको कवर कर दीजिए, ढक दीजिए, तो इससे आपके जो पौधे हैं सेफ रहेंगे। अगर नहीं करोगे तो आपकी जो ब्रांचें हैं नीचे को सूखती चली जाएंगी। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है।
बोगनविला से अच्छे फूल लेने के लिए धूप का भी इनको विशेष ध्यान रखना है। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इनको धूप मिलेगी उतनी अच्छी इनमें फ्लावरिंग होगी और उतनी अच्छे से ये ग्रोथ करेंगे। ये जो मेरे पौधे जहाँ पर रखे हुए हैं इनको फुल डे की यानी कि लगभग ऐसे मान लीजिए 5 से 6 घंटे की इनको डायरेक्ट सनलाइट मिलती है, धूप मिलती है। इसीलिए मेरे जो पौधे हैं इतने हेल्दी हैं, इतने स्वस्थ हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। हैप्पी गार्डनिंग।